हेलो एवरीवन, दिस इज़ पलक एंड आज हम आपके साथ लेकर आए हैं अपना साइंस क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इज़ रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हमने देखा था कि जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन वर्क कर रहा था वो किसके कहने पर कर रहा था, स्पाइनल कॉर्ड के, राइट। तो आपका ऑब्वियसली नॉट, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि आपका सारा काम स्पाइनल कॉर्ड करती है। सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बींग्स, हम ऐसे इंसान हैं जिसे सोचना पड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है आपकी मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। तो स्पाइनल कॉर्ड आपकी बहुत सारी नर्व्स की बनी हुई है और इसका काम होता है सप्लाई करना इन्फॉर्मेशन का, फिर हमारा ब्रेन उसको थिंक करता है। थिंकिंग कहाँ इन्वॉल्व होती है या फिर कहाँ पर हमारा ये प्रोसेस टेकिंग करता है, दैट इज़ ब्रेन में करता है। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स। हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और न्यूरल कनेक्शंस उसके साथ लिंक है। सो these are concentrated in the brain which is the main coordinating center of the body। तो हमारा जो ब्रेन है उसको मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी बोला जाता है। यहाँ पर सारे थिंकिंग प्रोसेसेस यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। एंड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूएट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS बोलते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इसके अंदर आपने 3 चीज़ों के बारे में स्टडी किया, ब्रेन के बारे में, सेकेंड आपने किया इसमें नर्व्स के बारे में, एंड थर्ड आपका यहाँ पर रहा स्पाइनल कॉर्ड का रोल। तो ये तीनों मिलके आपका CNS बनाते हैं, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। तो नर्व्स का काम क्या था, सारी इंफॉर्मेशन को लेके आए बॉडी की और इकट्ठी करके दे दी। सो वी ऑल्सो थिंक अबाउट आर एक्शंस। हम देखो सोचते हैं अपने एक्शन क्या करना है हमने नेक्स्ट, राइटिंग क्या करना है, टॉक करना, मूविंग अ चेयर को हिलाना, क्लैप करना, कोई भी प्रोग्राम एंड हो जाता है तो क्लैपिंग करते हैं हम। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। सो हमारे एक्शंस भी 2 टाइप के होते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। जो आपके बस में होता है, लाइक आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, उस एक्शंस को, उन एक्शंस को हम वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। और जिन एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन एक्शंस को हम इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस इसमें दे रखा है विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, जिसको आप ब्रेन इसमें इन्वॉल्व रहता है कि आपने क्या इसके बाद करना है। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स। ब्रेन भी आपका मैसेज भेजता है मसल्स को, एंड दिस इज़ द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स। तो सेकेंड वे है हमारा जिसमें आपका नर्वस सिस्टम मसल्स के साथ कम्युनिकेट करता है। ये जो कम्युनिकेशन है बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको हम PNS कहते हैं, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्टेड ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक टाइप की और नर्व्स ऐड हुई है। PNS के अंदर पेरिफेरल जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें क्रेनियल नर्व्स अराइज होती है, ब्रेन से निकलती हैं। स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, और जो स्पाइनल नर्व्स हम बता रहे थे वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। द ब्रेन दस अलाउ अस टू थिंक एंड टेक एक्शन। तो ये प्रोसेस पूरा होता है तब हमारा ब्रेन अलाउ करता है कि हमने काम क्या करना है, हमने थिंक क्या करना है, हम किस बारे में सोच रहे हैं। और ये जो आपके एक्शंस हुए ये बहुत सडन होते हैं, यानी आप ये सोच रहे हो कि मैंने थिंक करके भी इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया। अगर आपको कोई पूछ रहा है कि क्या तुमने मार्केट जाना है या नहीं, आप झट से जवाब दे देते हैं कि हाँ जी जाना है। तो ये डिसीजन आपके पूरे प्रोसेस, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड्स और नर्व्स आपकी लेकर गई मसल्स तक, ब्रेन तक, ये सब एक्शंस आपने आंसर किया देन कि हाँ जी मैं जाना चाहता हूँ, अपने सर हिलाया अपना। तो ये ब्रेन से सोचने के बाद आपका इतनी जल्दी प्रोसेस हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि ये एक्शंस कितनी जल्दी हो रहे हैं। सो कितना फास्ट हमारा ब्रेन वर्क करता है। सो एज यू विल एक्सपेक्ट दिस इज़ अकम्प्लिश्ड थ्रू अ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। तो हमारा बहुत एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के थ्रू हमारा दिमाग या ब्रेन बना हुआ है, एंड विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट्स। हमें काम करने के लिए बहुत सारे इनपुट आउटपुट की ज़रूरत होती है, उन सबको इकट्ठा करके हमारा ये जो ब्रेन है वर्क करता है। द ब्रेन हैज़ 3 सच मेजर पार्ट्स,
ब्रेन के 3 आपके मेजर पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन रहता है आपका, आगे का ब्रेन, मिड ब्रेन, बीच का, हिंड ब्रेन, आपके पीछे का ब्रेन, जो आपके नेक साइड, जो आपकी बैक नेक होती है उसकी साइड मिलता है। फोर ब्रेन आपका यहाँ से जो आपके विजिबल होता है आपके माथे के सामने, एंड इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ज़्यादातर सोचने का काम इस पार्ट में होता है, एंड इट हैज़ रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर ऐसे प्लेसेस या ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर सेंसरी इम्पल्सेस रिसीव हो जाती हैं, जहाँ रिसेप्टर्स अपना जो भी वो सेंस करते हैं वो लेकर आते हैं, अपना नर्व्स कैरी करती हैं रिसेप्टर्स से रिलेटेड। सो सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग। हियर करना है, हमने क्या स्मेल किया वो हमारे दिमाग में आ जाता है, हमने क्या देखा है ये सब फोर ब्रेन के अंदर होता है। So there are separate areas of association where these sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors as well as the information that is already stored in the brain। जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन गई हुई है, जब आप कोई चैप्टर को याद करते हो तो आपकी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसी ने ही आपको याद दिलवाया है, वो सब कुछ याद करवाया है, फिर आप अपने दिमाग में उसको इंटरप्रेट करते हो, यानी उसका मीनिंग निकालते हो। तो ये सारा काम भी आपका कौन करता है? It is based all this a decision is made about how to respond and information is passed on to the motor areas। तो ये हमारी सारे decisions को motor areas यानी actions के अंदर conversion करना भी forebrain का काम है। एंड यहाँ पे आपको गिवन है कि दीज एरियाज दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। फॉर एग्जांपल हमारा वॉलेंट्री मसल का एक एग्जांपल दे रखा है, लेग मसल हमारी वॉलेंट्री मसल है, and its certain sensations are distinct from seeing or hearing। for example how do we know that we have eaten enough? हमें कैसे पता चलता है हमने खाना ज़्यादा खा लिया है? क्यों? क्योंकि हमें बहुत फुल फील होता है, द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, पेट भरा हुआ है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर। तो हंगर जो है हमारा वो हमें फील कराता है कि अब हमें भूख नहीं है। तो ये हमारे दिमाग का ही खेल है, हमारा माइंड जो है वो अपना निकाल लेता है उस बात को एक्सप्रेस करने में कि अब मेरा पेट भरा हुआ है, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा, विच इज़ इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो हंगर का भी एक फोर ब्रेन के पार्ट में ही आपका बिल्कुल डिफरेंट सेपरेट पार्ट बना हुआ है, जहाँ से आपको जो भूख है वो आपके दिमाग पर रहती है कि हाँ जी ये मेंटेन है या मुझे भूख लग रही है। सो यहाँ स्टडी द लेबल डायग्राम, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पर नीचे बीच में आपका मिड ब्रेन दिया हुआ है, क्रेनियम स्कल का दूसरा नाम है, क्रेनियम आपका प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, फोर ब्रेन आपका पूरा आगे का पार्ट दिया हुआ है, सेरिब्रम इसके अंदर फिलिंग पार्ट दिया हुआ है, एंड हाइपोथैलेमस यहाँ पर गिवन है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन जहाँ से निकलता है। हिंड ब्रेन के अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम, इसमें हम इसको फर्दर पढ़ेंगे। नाउ कैन वी फाइंड आउट द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट। अब हमें अपने हर पार्ट के फंक्शंस बताने हैं, तो एक एक करके हम सारे पार्ट्स के फंक्शंस देख लेते हैं। लेट्स लुक एट द अदर यूज़ ऑफ वर्ड रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का हम बारे में अपने आप बात कर चुके हैं। आर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड, जैसे हमें कंट्रोल नहीं कर पाते ना, हम अचानक से खाना देख के पानी आने लगता है मुंह में। एंड आर हार्ट्स बीट विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, हमारा जो हार्ट बीट है वो भी एकदम से ऊपर नीचे चलती रहती हैं, तेज़ हो रही है कभी धीरे हो रही है। सो वी कैन कंट्रोल दीज एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते बाय थिंकिंग अबाउट दैम इवन इफ़ वी वांटेड टू डू। वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड, लेकिन हमें खाना भी डाइजेस्ट करना है, सांस भी लेनी है। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ प्यूपिल, हमारी आँखों की साइज़ में, जो आँखों में प्यूपिल है उसका साइज़ कम होना है या ज़्यादा होना है। एंड द थॉट आउट ऑफ एक्शन सच एज मूविंग अ चेयर, हिलाना, अपनी मसल्स मूव करना, आगे सामान रखना, ऊपर नीचे रखना, विच डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल। इन सब पर कोई हमारा थिंकिंग कंट्रोल नहीं होता है। मैनी ऑफ दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये सारे जो मैंने अभी बताए जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आइज़ की प्यूपिल का साइज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारा थिंकिंग कंट्रोल हमारे पास नहीं है। सो ये दीज जो भी हम इनवॉलेंट्री एक्शंस करते हैं वो मिड ब्रेन हमारा और साथ साथ हिंड ब्रेन है वो हमारा कंट्रोल करता है। ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग बीपी हमारा कैसा है, नॉर्मल है या ज़्यादा है, लो है, हाई है, सेलिवेशन, वॉमिटिंग होना, ये सारा कंट्रोल हमारा मेडुला करता है, जो कि हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट है। हिंड ब्रेन में भी 3 पढ़े हमने, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन और वॉमिटिंग, तीनों चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला कर रहा है, और किसका पार्ट है वो? हिंड ब्रेन का।
सो थिंक अबाउट एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर आपकी बैलेंसिंग की बात आ जाएगी कि आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, साइकिल चला रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, पेंसिल को बहुत अच्छे से ग्रिप करके आपने पकड़ा हुआ है। दीज आर पॉसिबल ड्यू टू हिंड ब्रेन कॉल्ड द सेरिबेलम। अब जो हमारा हिंड ब्रेन का थर्ड पार्ट था जो कि था सेरिबेलम, सेरिबेलम की वजह से बैलेंस बना रखा है हमारी बॉडी ने। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर। बच्चा सीधा बैठा है, टेढ़ा बैठा है, कैसे लेटा है, वो सारे पोस्चर्स और बैलेंस जो बना के रखता है वो सब कुछ आपका सेरिबेलम की वजह से हो पाता है। सो इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ दीज इवेंट्स फेल टू टेक प्लेस इफ़ वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। तो सोचो अगर हमारा ब्रेन ऐसे वर्क नहीं करता तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते और कैसे क्या हो जाता, ये सब तो फेल हो जाता जो अभी हमारे माइंड में या थिंक कर रहे हैं, हम इसके बारे में सोच रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। आई थिंक आप सभी को ह्यूमन ब्रेन का जो फंक्शंस है वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू एवरीवन।